वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो से स्टार्ट करें इंडियन ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट फॉर द अपकमिंग क्लास 4 जॉब्स। जैसे कि आप अपडेट सुन ही चुके हैं, ग्रेजुएट्स एंड अदर हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो जिनका 10th एंड 12th होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी। आज चैनल पे पहली बार विजिट करे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। एंड इससे पहले जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट आप क्रिएट हो गई, आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। फिर देखो बेसिक क्वेश्चंस लेंगे एंड आज वीडियो एंड तक देखिए। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं एंड आप अपने मुझे स्कोर्स बता सकते हैं कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपको कितने ऑलरेडी आते थे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया किसका है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने बताना है। टोटल लैंड एरिया ऑफ 3702 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज गोवा। ओके, गोवा इज द करेक्ट आंसर। वेल, अगर लार्जेस्ट आपसे पूछा जाए तो राजस्थान फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। एरिया वाइज बात हो रही है। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए आपसे कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, तब आप सिक्किम आंसर करेंगे। अगर लैंड वाइज पूछा है तो आप गोवा आंसर करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में पूछा है तो आप यूपी को आंसर करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड 20 करोड़ से अबो। ओके, एंड एरिया वाइज राजस्थान एंड पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट में सिक्किम एंड लैंड वाइज स्मॉलेस्ट में गोवा। तो ये आपने याद रखना है। ओके, सो सेकंड करते हैं, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। तो ये आपने बताने की कोशिश करनी, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा सेकंड का। ट्राई टू आंसर एंड आप अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो आई होप आपने इसका आंसर करेक्ट गेस कर लिया। एग्जैक्टली, जुपिटर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देखो अब क्लास 4 के लिए अब बेसिक ही हम करेंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन ही हायर क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th तक की है, 10th है। इन 1610 गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट। ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जुपिटर। नेक्स्ट वन इज, विच 2 planets ऑफ सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट्स। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं हमेशा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मर्करी एंड वेनस। ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइग्रोग्राफ। Okay, the Lakshadweep Island are situated in Arabian Sea. Okay, which of the following latitudes pass through the India? Correct answer for this question is Tropic of Cancer. Okay, तो आप खुद कोशिश करते रहिए बताने की। Says what is the length of Indian coastline? तो टोटल लेंथ कितनी है? एग्जैक्टली 7500 किलोमीटर। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। एग्जैक्टली चाइना एंड पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। Exactly, Bangladesh is the correct answer. The Mount Everest, the highest peak in the world, is in exactly Nepal. The degree channel is between exactly Little Andaman and Car Nicobar. Option number A. Which Indian state has the largest coastline? Exactly, Gujarat. Red Cliff Line is between exactly India and Pakistan. McMahon Line is between exactly India and China. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपको बताना बेसिकली किसके लिए फेमस है। साथ में ये भी बताएंगे कि कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा
फेमस है जी 1 हॉर्न राइनोज के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, एंड ये है असम में, ये आपने याद रखना है। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। पार्ट फर्स्ट आपके साथ शेयर किया। देखो काफ़ी बुरी न्यूज़ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी ग्रेजुएट थे, जिनकी हायर क्वालिफिकेशन, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम की इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की कहीं हायर क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। डेट मीन इफ़ यू आर लाइक आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 से अबोव है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया की ऐसा भी कोई रूल है, ऐसा भी कोई हमारा यूटी है जो इस तरीके के रूल्स ला रहा है। ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो एक चीज़ सरकार को मुझे नहीं समझ आती कि सरकार की किस मेंटालिटी के साथ सरकार चल रही है। अभी जो यंगस्टर्स अभी जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th पास की है, ओके, उनको उनके लिए जॉब्स के लिए उनके लिए बिल्कुल, अब देखो कुछ एज चीज़ भी तो मैटर करती है। अब किसी ने 12th किए हुए 5-6 साल हो गए या 10 साल हो गए, ठीक है, तो उसको अगर compete करना पड़ेगा अभी जो लास्ट ईयर जिसने 12th पास की, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के साथ compete करना। एंड यू नो गाइज, आप लोगों को भी पता है कि हमने एक जनरेशन गैप देखा है। जनरेशन गैप इन द सेंस कि आपने राइट नाउ जिसने 5-10 साल पहले 10th 12th की होगी, उनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या रहते थे एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। सो ये लोग ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। जिसने 10 साल पहले 10th एंड 12th की थी एंड जिसने अभी रिसेंटली 12th की है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, यू नो। बट ये चीज़ सरकार को नहीं देख रही है। सरकार इस चीज़ पे नहीं देखती, ध्यान नहीं देती कि वो लोग कैसे कम्पीट करेंगे। एंड नाउ जिनकी 12th से अबो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। गॉड नोज कि क्या चल क्या रहा है हमारे सरकार के माइंड में एंड क्या किस तरह के ये जो रूल्स इम्प्लीमेंट की जा रही है एंड हमारी यूथ को इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। सो लेट्स होप कि अब एक उम्मीद है कि मैं भी बोल रहे थे कि मंडे को कोई मीटिंग में भी कोई एडवर्टाइजमेंट में चेंज की जाए, बट फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। बट अगर राइट नाउ अगर बात की जाए तो यही है रियलिटी, ट्रूथ यही है कि अबो क्वालिफिकेशन नहीं अप्लाई कर सकते। सो चलो कोई नहीं, जो 10+2 है वो आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें एंड लेट्स सी फॉर कुछ अच्छा होता है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।